कि प्रभु में कलीसिया का क्या रोल है, या प्रभु में कलीसिया का क्या जिम्मेवारियां हैं, कि कलीसिया की प्रभु में क्या जिम्मेवारी है। आप जानते हैं, कलीसिया को जब तक चर्च में आते हुए मालूम नहीं होगा कि मैं चर्च में क्यों आ रहा हूं, मेरी चर्च के प्रति जिम्मेवारियां क्या है, तब तक कलीसिया कभी भी ब्लेस नहीं होगी। मेरा विश्वास है आज के दिन के बाद, वचनों के बाद मेरी लाइफ सेम नहीं है। मैं एक बदलाव को यहाँ से लेके जाऊंगा, आप एक बड़े बदलाव को लेके जाएंगे यहाँ से। मैंने कहा एक बड़ा बदलाव आपके साथ जाएगा आज। लाइफ चेंज है आज से यीशु मसीह के नाम में। वो पाप की दीवारें टूटने वाली जो आपके पीछे खड़ी है, टूटने वाली है आज। आमीन। ऊंचा ये आशीष आप सबकी है चर्च। हालेलुया। मैंने कहा जो आपके बीच में एक पाप की दीवारें टूटने वाली है आज, जो बार बार आपको अपनी ओर खींचती है वो टूटने वाली है आज। आप तैयार हो क्या? हालेलुया। अपने हाथों को उठा के फिर बोलो, परमेश्वर तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है, तेरी दया मेरे लिए काफी है, तेरी फजल मेरे लिए काफी है। आमीन। तारीफ करो परमेश्वर की जोर से। हालेलुया। मैं आप सबको जो यहाँ पे मौजूद हो, प्रभु के भरपूर प्यासे देखना चाहता हूँ आप सबको, कि आपके अंदर इतनी प्यास हो कि आप 5-5, 10-10 घंटे बिना रुके वर्शिप कर सके। इतनी प्यास आपके अंदर होनी चाहिए, और आने वाले टाइम में वो प्यास आपके अंदर दिखनी चाहिए यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। सुनो बाइबल क्या कहती, बाइबल कहती धन्य हो तुम जो भूखे और प्यासे हो, क्योंकि प्रभु तुम्हें क्या करेगा? तृप्त करेगा। प्रभु तेरी भूख और तेरी प्यास को खत्म करेगा। अब आपको मालूम है कि आप चर्च में आए हो किस भूख और प्यास से आए हो। आप चर्च में याद रखो, सबसे पहली बात, जिसके अंदर होली स्पिरिट है, जो पवित्र आत्मा को मांगता है, इसका मतलब आपने सब कुछ ही मांग लिया जो आपको चाहिए। और अगर एक व्यक्ति यहाँ पे आया, वो सिर्फ आया अपनी चंगाई के लिए कि प्रभु मुझे चंगा करना, मेरे घर के हालात बदल दे। ओके, प्रभु कहेगा ओके, तुझे सिर्फ हालात बदल ले हालात बदल जाएंगे कुछ टाइम के बाद। बढ़ मेरे में बढ़, प्रार्थना कर, हालात बदल जाएंगे। पर एक बंदा आया यहाँ पे होली स्पिरिट लेने, पवित्र आत्मा लेने, कि प्रभु मैं चर्च में आज इसलिए आया हूँ कि मुझे तेरा आत्मा चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। तो बाइबल कहती उसी पवित्र आत्मा से सारी आशीष जो तुझे चाहिए निकलती है। और अगर वो होली स्पिरिट तेरे अंदर है, सारी आशीष वो आपको देगा, हर आशीष को। हालेलुया। हर एक आशीष उसी स्पिरिट से, उसी पवित्र आत्मा से निकलती है। बाइबल कहती भूखे और प्यासे रहो, क्योंकि प्रभु आपकी भूख और प्यास को मिटाएगा, खत्म करेगा वो। याद रखो, आपके हालात कैसे भी हो सकते, आपने चर्च इसलिए नहीं आना कि ये हालात बदल जाए। आपके घर में कलेश हो सकता है, दुख हो सकता है, दुखों का भी पहाड़ हो सकता है, बीमारियां हो सकती हैं, तरह तरह की दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन आपने परमेश्वर के भवन में इसलिए नहीं आना कि परमेश्वर इस दिक्कत को खत्म कर, इसलिए आना कि परमेश्वर मुझे अपनी पवित्र आत्मा से और भर, मुझे पवित्र आत्मा और दे, मुझे सामर्थ्य और दे, अनुग्रह और दे। क्योंकि जब ये चीजें आपके पास होगी, सब चीजें सही होगी आपकी लाइफ में और परफेक्ट होगी आपकी लाइफ में। हालेलुया। आपको समझ आ रही है नहीं? मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चंगियाई पवित्र आत्मा से निकलनी है। किससे निकलनी है? बरकत जो आप लेने के लिए हो, किससे निकलनी है? वो जो आप कहते हो घर में कलेश को खत्म करने वाला कौन है? आपको आशीषें देने वाला कौन है? आपको जो कुछ भी चाहिए देने वाला कौन है? वो होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। और सोचो, इमेजिन करो, आप अगर उसी होली स्पिरिट के प्यासे हो जाए, उसी पवित्र आत्मा को मांगने के लिए चर्च में आए, उसी पवित्र आत्मा की प्यास रख के प्रार्थना में जाए,
उसी पवित्र आत्मा की प्यास रख के वर्शिप करें, उसी पवित्र आत्मा की प्यास रख के बाहर सुसमाचार सुनाने के लिए जाएं, उसी पवित्र आत्मा की प्यास रख के आप प्रार्थना करने के लिए पर्सनल जाते हो, तब जाओ कि मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। इमेजिन करो अगर आप पवित्र आत्मा की प्यास रख के जाओ तो बाइबल कहती जो तुम तेरी भूख और तेरी प्यास होगी वो तृप्त करेगा सारी भूख और प्यास। सारी भूख दो, सारी भूख, टोटली सब भूख और प्यास परमेश्वर का मैं उसे तृप्त करूं। उसके बाद जब आप पवित्र आत्मा ले लेंगे आपको मालूम होगा कि अब मेरी लाइफ में कोई पाप नहीं है, मेरी लाइफ में कोई गलती नहीं है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। उसके बाद जब पवित्र आत्मा के बाद जब आप प्रार्थना करते हो कि प्रभु मुझे ये चाहिए, फिर होली स्पिरिट आपके कान में आवाज देता है, अच्छा तुझे ये चाहिए, इस महीने में ऐसे करके मैं तुझे ये अच्छी वस्तु दूंगा, तुझे ये बरकत दूंगा, तुझे ये आशीष दूंगा। आपके सपनों में पवित्र आत्मा आना शुरू होता है। आप सोए होते हो, आपके सपनों में आता है। क्या आता है? आपके सपनों में दिखाता है जो आपको आने वाले टाइम में पवित्र आत्मा ब्लेसिंग देने वाला होता है। आता है या नहीं आता? आप सोए हो, आपके सपनों में आ रहा है परमेश्वर और सपनों में बात कर रहा है आपके। ये कैसे होगा? अगर आज तक आपको कभी दर्शन नहीं आया और आज तक आपने कभी विजन नहीं देखा, सबसे पहले पवित्र आत्मा के से हो जाओ, पवित्र आत्मा के प्यास रखो, चर्च में आओ पवित्र आत्मा के लिए, घर में प्रेयर में बैठो पवित्र आत्मा के लिए, वर्शिप करो मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, नाचो मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, वर्शिप चल रही आंखें बंद करो, क्यों? पवित्र आत्मा चाहिए। इसलिए नहीं कि मुझे चंगियाई चाहिए, मुझे बरकत, इसलिए नहीं, क्या चाहिए? जब वो चाहिए वो सब कुछ देगा आपको, संसार का जो भी है, जो कुछ भी है वो सब कुछ आपको इनफ देगा, सबसे ज्यादा देगा। हालेलुया, एक बार जोर से बोलो हालेलुया। आपको समझ आ रही है या नहीं मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? आपके पास होली स्पिरिट होना चाहिए, पवित्र आत्मा होना चाहिए। हालेलुया। अगर होली स्पिरिट पवित्र आत्मा के पास है, बाइबल कहती वो संसार पे जय पाने वाला आत्मा है। बाइबल कहती उसने सब कुछ जीत लिया है। हालेलुया। आपने इस बुधवार जिन लोगों ने वचन सुना है, आपने शरीर के बारे में सुना या नहीं सुना? हमने पिछले संडे प्रेम के बारे में सुना था कि परमेश्वर का प्रेम कौन सा है और शरीर का प्रेम कौन सा है। बुधवार हमने सुना था शरीर की अभिलाषाएं कौन सी है, शरीर हमसे क्या डिमांड करता है, शरीर हमसे क्या मांगता है। सुना था या नहीं सुना था? समझ आई थी या नहीं आई थी? हालेलुया। अब इमेजिन करो यहाँ पे जितने प्रभु ने काम किए चर्च में, अद्भुत काम किए, इतने बड़े काम। सुनो, अभी कुछ टाइम पहले एक ब्रदर आया, क्या हुआ? अभी 2 हफ्ते हुए चर्च में आए और 2 हफ्ते से पहले 4 साल लगातार 5 साल संघर्ष कर रहा है अपनी लाइफ में कि कभी इधर से निकाल दिया, उधर से चले गए, उधर से निकाल दिया। कहता मुझे सिर्फ पिछले बुधवार को गवाही दे रहा था कि मुझे 2 हफ्ते हुआ चर्च में आए, प्रभु ने इतने रास्ते खोल दिए, मुझे चूज करना पड़ा ये काम करूं या ये काम करूं या ये काम करूं, और अभी वो फॉरेन जा रहा है, बाहर जा रहा है बंदा। इमेजिन करो। हालेलुया। अभी सिर्फ 2 हफ्ते हुए, उसे कोई मालूम नहीं है परमेश्वर का, और उसका वीजा आ चुका है, ठप्पा लग गई। ये कौन है? जब वो रास्ते खोलेगा आपने सिर्फ उसके प्यासे होना है, उसके पवित्र आत्मा के, किसी वस्तु के प्यासे नहीं होना। आपको कुछ चाहिए इसीलिए नहीं, किसके प्यासे होना है? पवित्र आत्मा के, होली स्पिरिट के। वो सब कुछ आपको देने की सामर्थ्य और शक्ति रखता है। एवरीथिंग आपके पास होगा और बहुतायत से होगा। हालेलुया। आपको समझ आ रही है या नहीं? आपने प्रेम के बारे में भी समझ लिया, आपने शरीर की अभिलाषाओं के बारे में भी समझ लिया। अगर नहीं समझा तो आपने इंटरनेट पे जाके उसे सुनना है, क्योंकि 2 पिछले संडे और बुधवार की जो सरमन हुआ है वो अगर आप सुनेंगे आप ब्लेस होंगे बड़ी रीति के साथ। प्रभु आपको ब्लेस करे। हालेलुया। और आज मैं जो आपको समझाऊंगा इसे ध्यान से आपने सुनना है। हालेलुया।
तैयार हो सुनने के लिए? हालेलुया। और इसका मेन जो शीर्षक होगा, टाइटल होगा कि प्रभु में कलीसिया का क्या रोल है, या प्रभु में कलीसिया का क्या जिम्मेवारियां हैं। कलीसिया की प्रभु में क्या जिम्मेवारी है। आप जानते हैं, कलीसिया को जब तक चर्च में आते हुए मालूम नहीं होगा कि मैं चर्च में क्यों आ रहा हूं, मेरी चर्च के प्रति जिम्मेवारियां क्या है, तब तक कलीसिया कभी भी ब्लेस नहीं होगी। उसने कहा जो मेरे ऊपर विश्वास करेगा, मेरी आज्ञाओं को मानेगा, मैं उसे चारों तरफ से आशीषित करूंगा। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो हमें चारों दिशाओं की ओर आशीषित करना चाहता है। हमारी शरीर की तरफ से भी ब्लेस करना चाहता है कि अब हम कभी बीमार नहीं रहेंगे। हमारे फाइनेंस को, हमारे पैसों को भी वो अच्छा, हमारी तरक्की करना चाहता है। उसने कहा जो मेरी आज्ञाओं को मानेगा, मुझे चारों तरफ से, चारों दिशाओं से मुझे आशीषित करूंगा। बोला या नहीं बोला परमेश्वर ने? अब परमेश्वर ने जो मुझे आपके लिए वर्ड दिए, जो आपके लिए वचन दिए, वो ये दिए परमेश्वर ने कि प्रभु में जो कलीसिया की जिम्मेवारियां, वो कौन सी जिम्मेवारी है। और मेरा ये विश्वास है जब ये जिम्मेवारियों को आप समझेंगे कि मेरी जिम्मेवारियां क्या है कलीसिया में, तो आप ब्लेस होंगे। अगर इन्हें फॉलो करेंगे, सिर्फ फॉलो करना है आपने, सिर्फ इसे मानना है आपने, आप ब्लेस होंगे बड़ी जबरदस्त रीति के साथ। हालेलुया। सुनो, बाइबल कहती प्रेरितों ने सेवकाई शुरू की, चेलों ने सेवकाई शुरू की, चर्च शुरू की। कि कब? जब यीशु मसीह स्वर्गरोहण हो गया, 40 दिनों के बाद यीशु मसीह स्वर्ग पे उठाए गए। और उसके बाद चेलों ने, पतरस, याकूब, यूहन्ना, ये सब 12 चेले थे, और 12 चेलों ने सेवकाई शुरू की। इन्होंने चर्च लगाना शुरू कर दी, लोगों को सुसमाचार बांटना शुरू कर दिया कि यीशु मसीह को मानो, परमेश्वर को जानो, परमेश्वर के पीछे चलो। और बाइबल कहती है उनके प्रचार को सुन के, उनकी सामर्थ को देख के हजारों लाखों लोग उनके पीछे आ गए, और भीड़ों की भीड़ उनके पास हो गई, चेलों के पास। अभी सुनो, सुनने वाली बात कौन सी है? सुनने वाली बात ये कि जो भीड़ों की भीड़ यीशु मसीह के पीछे हो गई, जो चेलों के पीछे हो गई सुसमाचार सुन के। आप जानते हैं, बाइबल जो मैंने आपको अभी पढ़ के बताया प्रेरितों के कामों में, बाइबल उनके विषय में, कलीसिया के विषय में ये कहती है कि उनमें से एक भी बंदा दरिद्र ना था, यानी एक भी बंदा तंगी में नहीं था। ऐसा हो सकता है कि मैं आपको बता रहा हूं, यहां मेरे सामने 10,000 बंदा बैठा है, आप मान के चलो, और 10,000 बंदों में से एक भी गरीब ना हो, 10,000 बंदों में से एक भी बीमार ना हो, 10,000 बंदों में से एक भी कमजोर ना हो। ऐसा हो सकता है? पॉसिबल है? ऐसा हो सकता? बोलो। कोई तो बीमार होएगा, कोई तो कमजोर होएगा, कोई तो दुखी होएगा, लेकिन बाइबल दसदी कि प्रेरितां दे कम्मां दे विच कि उन्हां हजारां पेड़ दे विच एक भी दरिद्र नहीं सी, एक भी रोगी नहीं सी, एक भी बीमार नहीं सी, एक भी कर्जाई नहीं सी, एक भी तंगी दे विच नहीं सी। आप जानते हैं इसका क्या कारण है? उन्होंने परमेश्वर के वर्ड को समझा। उन्होंने, कलीसिया ने क्या समझा? परमेश्वर के शब्दों को, वचनों को। मैं आपको एक बात, एक लाइन में बताना चाहता हूं। अगर आप अपने अगुए के साथ मोंडे के, कहने पंजाबी च मोंडे दे नाल मोंडा जोड़ के खड़े हो गए, थोड़ी ब्लेसिंग नॉन स्टॉप होएगी लोगों दे नाल। मैं ये सच कह रहा हूं। हालेलुया। अगर आप अपने अगुए के साथ स्टैंड ले लिया कि जिस विजन को आपने देखा है, मैं आपके साथ हूं। आप जानते प्रेरितों ने क्या देखा था? विजन। क्या? यीशु मसीह ने कहा पूरी धरती पे जाओ, क्या करो? सुसमाचार प्रचार करो। और उस विजन को पूरा करने के लिए कलीसिया उनके साथ थी। कलीसिया कहती थी, अच्छा इस विजन को पूरा करने के लिए क्या चाहिए? जमीनें चाहिए। बाइबल कहती एकड़ों के हिसाब से, ओ लंबी लंबी एकड़ों के हिसाब से जमीनें उन्होंने दान कर दी। पैसे लिए, जमीन बेची, पैसे लिए, प्रेरितों के कदमों में रख दी। जमीनें बेची, ये बेच दिया, अपने गहने किसी ने बेच दिए, किसी ने अपना कुर्ता बेच, कुछ भी बेच दिया। क्या किया?
चेलों के कदमों में, प्रेरितों के कदमों में रख दिए। क्यों? उसने कहा कि आप जिस विजन में हो सुसमाचार के, इस दर्शन को पूरा करो, हम आपके साथ हैं। सुनो, और इसीलिए बाइबल कहती कलीसिया में से एक भी बंदा बीमार नहीं था, एक भी बंदा कमजोर नहीं था, एक भी बंदा रो नहीं रहा था पैसों के लिए, मुझे पैसे चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो। कोई बंदा रो नहीं रहा था। क्यों? वो अपने अगुओं के साथ, मुंडे के साथ मुंडा जोड़ के खड़े थे कि बस बोलो क्या करना है, हम आपके साथ हम करेंगे। आपको समझ आ रही है नहीं? जब आप अपने अगुए, अपने पास्टर्स के साथ खड़े होते हो, उस अगुवाही में जिस विजन को, सुनो, वही विजन हमारा है। यीशु मसीह ने हमें भी कहा कि पूरे संसार में क्या करो, सुसमाचार प्रचार करो, उन्हें चेला बनाओ, उन्हें बपतिस्मा दो, हाँ या ना? पर इसके लिए क्या होगा? सुसमाचार आज इतना इजी हो चुका है, इतना आसान हो चुका है कि हम यहाँ भी बैठे, अगर यहाँ मैं बोल रहा हूँ, हजारों लोग बाहर सुन सकते हैं मुझे, हजारों लोग बाहर देख सकते हैं, लेकिन वहां तक सुसमाचार लेके जाने की जिम्मेवारी मेरी नहीं, वो आप सब कलीसिया की। हालेलुया। वहां तक मेरी नहीं है, वो आप देखेंगे कि वहां तक कैसे सुसमाचार पहुंचे। वहां तक पहुंचेगा इंटरनेट के माध्यम में। इंटरनेट तो तब होगा जब चर्च में कैमरास होंगे, जब कैमरा तब होंगे जब कलीसिया सपोर्ट करेगी और मुंडे के साथ मुंडा जोड़ के खड़ी होएगी। हालेलुया। जिस दर्शन को आपका पास्टर देख रहा है, मैं आपको एक आसान भाषा में बताता हूं। अगर आप उस दर्शन में उसके सहयोगी हो जाएं, उसके साथ जुड़ जाएं कि अच्छा आपने ये दर्शन देखा है कि ऑनलाइन लोगों को आपने प्रीच करना है, ये करना है, ओके मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ हूं, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, जो हो सके मैं करूंगा। बाइबल कहती वो कलीसिया एक भी कमजोर और एक भी निर्भर और एक भी मांगने वाली नहीं थी। यहां तक सोचो, इमेजिन करो, जिन लोगों ने अपनी जमीनें बेच दी, कंगाल हो गए, फिर भी बाइबल कहती वो कंगाल नहीं थे। अपना सब कुछ बेच के उन्होंने चेलों के पैरों के नीचे रख दिया, उनके कदमों में रख दिया, फिर भी वो कंगाल नहीं थे, फिर भी वो कमजोर नहीं थे। हेवन साथ था उनके, स्वर्गदूत साथ थे उनके, अभिषेक साथ था, मसा साथ था, होली स्पिरिट साथ था। हालेलुया। आपको समझ आ रही है नहीं? आपने इस विजन के साथ खड़े होना है। ये मेरा अकेले का काम नहीं, ये आप सबका काम है, आप सबकी ड्यूटी है। अगर चर्च में कोई चीज आ रही है, वो मेरी नहीं आ रही, वो सबकी आ रही है। अगर चर्च में कोई बोल रहा है तो वो किसके लिए बोल रहा है? प्रभु के लिए बोल रहा है, खुदा के कामों को बढ़ाने के लिए बोल रहा है, खुदा के कामों को, किंगडम को आगे लेके जाने के लिए बोल रहा है, हाँ या ना? हालेलुया। और मैं ये जानता हूं, ये बात जब कलीसिया इस बात को समझ जाएगी कि मैंने अपने पास्टर्स के, मैंने अपने अगुए के, मैं इस अगुवाई के नीचे हूं, मैं इस दास के नीचे हूं, मैंने इस विजन में, जो विजन ये दास देख रहा है, जो दर्शन ये दास देख रहा है, जो दर्शन प्रभु में ये देख रहा है कि हमने कैसे सुसमाचार सुनाना है, कैसे लोगों को परमेश्वर के बारे में लेके जाना है, मैंने इसमें इनका साथ देना है, इनका सहयोगी बनना है, इनके साथ जुड़ के रहना है, अटैच रहना है, इनका पूरा साथ देना है। आप नहीं जानते, परमेश्वर इसको देखता है बड़े ध्यान से। जब आप उसके विजन के साथ जुड़ जाते, उसके दर्शन के साथ जुड़ जाते। हालेलुया। वो कलीसिया आशीषित थी, बड़ी आशीषित। इमेजिन कर लो। और आज कलीसिया इसीलिए आशीषित नहीं है क्योंकि जो विजन उनका अगुआ देखता है, वो उस विजन में उनके साथ नहीं होते, उस दर्शन के उनके साथ नहीं होते, साथ में खड़े नहीं होते कि हाँ अच्छा आपने दर्शन देखा, ओके हम आपके साथ खड़े। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। अब हजारों लोग थे प्रेरितों के कामों में उनके साथ जुड़े गए, हजारों लोग थे उनके साथ जुड़े हुए, हजारों। और उन्हीं 12 लोगों ने यरूशलेम से
इज़राइल से सुसमाचार चला था, और इज़राइल से देखो पूरे वर्ल्ड में परमेश्वर का सुसमाचार फैला हुआ है उन्हीं लोगों की वजह से, जिन लोगों ने परमेश्वर के दासों के साथ, उनके विजन के साथ, उनके दर्शन के साथ पूरा साथ दिया था। हालेलुया, पूरा साथ दिया था। यहां पे जो कुछ हो रहा है, ये सब कुछ मैं आपको 100% लिख के देता हूं, परमेश्वर की महिमा के लिए हो रहा है, उसके कामों के लिए हो रहा है, और कुछ नहीं हो रहा, उसकी महिमा के लिए हो रहा है। हालेलुया। और जब कलीसिया मैच्योर हो जाएगी, सावधान हो जाएगी, कहने ना बुद्धि थोड़ा अप हो जाएगी, अगले स्तर पे बुद्धि चली जाएगी कि हाँ मैं आगे सोचना है, आगे दी देखनी है मैं, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੁਏ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜੋ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਮੰਥ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਫ, ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਜ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, परमेश्वर ने सानू बल और शक्ति और लोगों के मना के अंदर पावर भी पाई है कि वो काम असीं कर सकीए, उन्हां कामां नूं असीं कर सकीए, आगे बढ़ा सकीए। हालेलुया। और जो आने वाले टाइम दे विच परमेश्वर के काम असीं देखण वाले हो, अजीब और वड्डे देखण वाले असीं, मैं तुहानूं सच दस रहा, सच दस रहा। हालेलुया। कुछ अद्भुत, कुछ वड्डा असीं परमेश्वर की महिमा के नाल देखण वाले। हालेलुया। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਚਰਚ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਚਰਚ ਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ, ਅਗੁਏ ਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ। ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਬੈਠੋ, मेरे लिए प्रेयर जरूर करो, रोज 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 रोज। ये थोड़ी ड्यूटी है जो तुसी घर जाके करो। और विजन दे विच, दर्शन दे विच अपने पास्टर दा, अपने अगुए दा, अपने फादर दा साथ देना, जो तुहानू विजन दिखा रहे हैं, जो तुहानू दस रहे हैं, उस दे विच अगे आना, परमेश्वर दे कम्मां दे विच अगे वधना, अगे आना। चाहे वो तुहानू कह रहा कि सानू अगले संडे आप कुछ चर्च दे विच करांगे, वलंटियर्स की जरूरत है, काम की जरूरत है, आ जाओ भज के, तब वो तुहाडी जिम्मेवारी है कि काम दे लई मौजूद होना इस जगह दे उत्ते। कोई काम पै गया, कोई कुछ भी ऐसा दी चीज हो रही है चर्च दे विच। हालेलुया। अगर उस विजन दे नाल तुसीं अपना मोंडे नाल मोंडा जोड़ लिया और खड़े हो गए, ओना कलीसिया दे वांग तुहानू भी आशीषित होंदा टाइम नहीं लगेगा। मैं तुहानू सच दस्सां, तुहानू भी ब्लेस होंदा टाइम नहीं लगेगा। पर प्रॉब्लम इस जगह ते है कि असीं समझ चुके हाँ कि सानू आशीष किद्दां मिलनी है, लेकिन असीं ओना वर्क, ओना दे उत्ते वर्क नहीं कर रहे, ओना दे उत्ते काम नहीं कर रहे। प्रॉब्लम इस जगह दे उत्ते असीं समझ गए हैं कि परमेश्वर ने सानू किद्दां बरकत देनी है, असीं समझ चुके हैं कि परमेश्वर ने सानू किद्दां आशीष देनी है, असीं समझ गए सारी गल्लां नूं, लेकिन असीं ओना दे उत्ते काम हजे तक करना शुरू नहीं कीता। हालेलुया। मैं फिर से पढ़ता हूं, उसे ध्यान से सुनना। पंजाबी की बाइबल 32 आयत दे विच लिखिया, विश्वासियों की सारी संगत एक मन अते एक जान से। की सी की? एक मन। हालेलुया। एक मन से गए। एक मन का मतलब कि इस जगह ते पतरस जो कुछ कलीसिया नूं कह रहा सी, वो सारी कलीसिया भज के उन्हां कामां नूं कर रही सी। उन्हां दा अगुआ पतरस जो कुछ कह रहा सी, उन्हां नूं वर्ड दे रहा सी, अच्छा इस तरह करो, हुण इस तरह जरूरत हो गई है, हुण ये काम पै गया, हुण इदां करने पैना सानूं। तां बाइबल च लिखिआ, वो कलीसिया जिन्नी उन्हां दी सुनदी सी, हज़ारां दी भीड़, वो सारी भीड़ भज के उन्हां कामां नूं करदी सी।
सीगियो एक मन। हालेलुया। कि तुसी एक मन हो या नहीं, कि तुसी चर्च दे नाल एक मन हो या नहीं, अगुए दे वचन दे नाल एक मन हो या नहीं। हालेलुया। या इस जगह ते असी यस और घर जाके भूल जाने, सब कुछ खत्म हो जाता सब कुछ। हालेलुया। कहता उन्हां दे तन विचों भी कोई भी अपना तन माल नूं अपना नहीं समझदा सी। हालेलुया। कहता उन्हां दे जो हजारां दी भीड़ सीगी, उन्हां दे तन विचों भी कोई अपना नहीं सी समझदा। सारा कुछ उन्हां ने समर्पण कर दिता सी परमेश्वर दे अगे। हालेलुया। सारा कुछ परमेश्वर के हाथों के सौंप दिता सी, परमेश्वर के अगे समर्पण कर दिता सी। और मैं सच दस रहा, यही कारण सी कि परमेश्वर ए टू जेड सारी गल्लां दा ध्यान रख रहा सी। कलीसिया दा हर गल दा परमेश्वर ध्यान रख रहा सी। उन्हां दा, उन्हां दे खाने दा, उन्हां दे पैसे दा, उन्हां दी सेहत दा, हर चीज दा परमेश्वर ध्यान रख रहा सी उन्हां दा। क्योंकि उन्होंने अपना सारा कुछ उन्हां दे अगे, प्रभु दे सेवा दे अगे समर्पित कर दिता सी। हालेलुया। और आप इमेजिन सोचो जरा उन्हां दे विश्वास नूं कि किड्डा बड़ा विश्वास है उन्हां दा। इसलिए कहंदी बाइबल कि जो तू परमेश्वर दे राज दे विच आए तां एक बच्चे दे समान आ। वो फिक्र नहीं करता किसी गल दी। बच्चा क्यों बोलिया कि बच्चा फिक्र नहीं करता। बच्चे सामने 10,000 फाड़ दे, उसनों कोई परवाह नहीं है, पर तुहाडे सामने फाड़ दो हुंदा या नहीं हुंदा। उसके सामने कर दो, उसने कहना जिदा नॉर्मल पहला सी उदा ही हो। गड्डी तोड़ दो ਉਹਦੇ सामने, उदा ही नॉर्मल हो जिदा है, उसनों कोई फर्क नहीं। वो किसी गल की फिक्र नहीं करता, किसी गल का गुस्सा नहीं मनता, किसी गल की टेंशन नहीं लेंदा। परमेश्वर ने कहा बच्चों के समान मेरे राज्य में। हालेलुया। उन्होंने विश्वास इमेजिन करके देखो कि कितना विश्वास बन चुके सी उन्हां चेलियां दा, कितना बड़ा विश्वास हो चुका सी उन्हां कलीसियावां दा परमेश्वर दे वचनां नूं सुन के, कि जिन्हां ने अपने माल नूं अपना माल नहीं आखिया, अपने घर नूं अपना घर नहीं आखिया, अपनी जमीनां नूं अपनी जमीन नहीं आखिया, बल्कि सारा कुछ परमेश्वर दा आखिया। कितना बड़ा विश्वास हो चुका सी उन्हां दा। हालेलुया। और बाइबल भी फिर साफ साफ दस रही है अगली आयतां दे विच कि परमेश्वर ने भी कितना फिर उन्हां दा ध्यान रखिया, और कितना परमेश्वर ने सारी घटियां नूं, सारी किसी भी चीज की कमी और घटी उन्हां नूं नहीं होण दित्ती। अगे साफ साफ फिर बाइबल दे विच प्रूफ दे नाल लिखे होए। इसका की मतलब कि साफ साफ जो कुछ है तुहाडे सामने ही है, तुहाडे सामने है जो कुछ है। हालेलुया। और इसके अलावा कहीं दूसरा तजुर्बा वर्त के आप प्रभु से आशीष नहीं ले सकते। यही तरीका है, यही तरीका है बस आशीष लेने का। अगर परमेश्वर सारा कुछ जो हमें चाहिए दे, सुसमाचार के लिए अगुए के साथ, सुसमाचार के साथ जुड़ जाओ, एक मन हो जाओ, पूरा उनका साथ दो, आपकी जिम्मेवारी परमेश्वर और हेवन उठाएगा। सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। चाहे वो आज आपको समझ आ रही या नहीं आ रही, अगर आप आंखें बंद करके भी सिर्फ इस वचन को मानेंगे, परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। चाहे आपको समझ नहीं आ रही, चाहे बच्चे हो अभी आप आत्मा में, आपको समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है, क्या वचन हो रहा है, क्या समझ आ रही, कुछ नहीं आ रही, लेकिन आप एक बात नोट कर दो अपनी डायरी के ऊपर कि मैंने अपने अगुए के साथ, मैंने अपने पास्टर के साथ, मैंने अपनी चर्च के साथ वफादार रहना और विजन के साथ जुड़ना है। जो विजन है मैंने कंधे के साथ कंधा मिला के उस विजन में उसका साथ देना है। ये बात लिख लो बस। आपके पास जितना होगा आपके पूरे गांव में उतना नहीं होगा। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। सुनो, मैं आपको खुश करने के लिए नहीं बोलता, मैं आपको लिख के प्रूफ के साथ दे सकता हूँ। परमेश्वर ऐसा करेगा आपके साथ। आपकी जरूरतें ऐसे सर्कमस्टेंस, ऐसी चीजें बनाएगा कि आप कहेंगे मैंने इसके लिए कोई मेहनत नहीं की, लेकिन ये सब कुछ परमेश्वर ने मुझे दिया है।
परमेश्वर ने सारे इंतजाम किए, परमेश्वर ने जो कुछ चाहिए था परमेश्वर ने मुझे दी है। आप ये सब कुछ परमेश्वर के आप ये बोलेंगे, मैं ये गारंटी देता हूँ।